प्रयागराज में नया मामला देखने को सामने आया है, जहां नगर निगम द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर उसके कुत्ते के मरने के 2 साल बाद जांच की जा रही है कि उन्होंने कुत्ता पालने का लाइसेंस लिया था या नहीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बताते चले कि अधिवक्ता अनुभव परिहार प्रयागराज के पुराने डॉग केयर सेंटर जो इंडियन प्रेस चौराहे पर स्थित है, वहां पर अपने कुत्ते के बाल कटवाने गए थे आज से ठीक 1.5 वर्ष पहले। वहां पर उनके कुत्ते के बाल काटने से पहले उसे इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और बाल काटा गया। ठीक उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। निजी पशु चिकित्सक की इस मनमानी और लापरवाही के खिलाफ लड़ी गई लंबी लड़ाई का परिणाम अब सामने आ गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से डॉग केयर सेंटर के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर श्रीश चंद्रा ने डॉग केयर सेंटर खोला था। उनके निधन के बाद अब इस सेंटर का संचालन मंजुला श्रीवास्तव करती हैं और इसमें पशु चिकित्सक डॉक्टर विवेक कुमार सिंह बतौर परामर्शदाता बैठते थे। लगभग 1.5 साल हो रहे हैं, पर अधिवक्ता के पास अभी सभी ठोस सबूत होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है और अब तो उन पर पीछे हटने का कई तरफ से दबाव भी डाला जा रहा है, ऐसा उनका स्वयं के। नमस्कार, हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुभव परिहार जी। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है। 10 सितंबर 2023 को मैं अपने पेट को जिसका नाम जॉनी था उसको बाल कटवाने के लिए लेके गया था डॉग केयर सेंटर पे। वहाँ पहुँचने पे मैंने बोला कि मुझे बाल कटवाना है। इसके बाल कटवाने के लिए उन्होंने बोला कि क्या वेट कीजिए, अब डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर विकास कुमार सिंह थोड़ी देर में आए, उनसे मैंने बताया कि बाल कटने हैं इसके, तो मैं बोला ठीक है बाल कट जाएगा और एक इंजेक्शन लगा दे, आराम से बाल कटवा लेगा। मेरा दिमाग काम नहीं किया कि इंजेक्शन किस लिए होता है, क्या होता है। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसको बाहर लेके जाइए, बाल उल्टी करेगा। ये बाहर लेके गए, उल्टी किया, उल्टी करने के बाद दोबारा आए तो एक कुत्ता और आया हुआ, तो उसका उन्होंने बाल काटना, बाल काटने के बाद वो निकला तो डॉक्टर वहाँ पे एक महिला थी, उन्होंने बोला भाई इसको जल्दी बाल काट दीजिए नहीं तो असर खत्म होने लगेगा। फिर उसको उन्होंने उस महिला ने ही फिर बाल काटने के बाद फिर हम वापस पेमेंट हमने किया। पेमेंट करने के बाद हम करीबन 12 बजे के आसपास घर लेके आ गए और 1 बजे के आसपास मैं निकल गया अपने काम से। शाम को करीबन 6:30-7 बजे आया, घर वालों ने बताया कि तबीयत खराब है। ये घर के बाहर ही बैठा हुआ था और शाम को 7 बजे के आसपास में आया तो मुझे तबीयत कुछ सही नहीं है। जब मैं डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे बात की तो डॉक्टर ने कहा कि दूसरे डॉक्टर पे जाके दिखाइए। जहाँ उन्होंने बताया वहाँ हम लेके गए, वो डॉक्टर शराब पिए हुए थे तो मुझे उचित नहीं लगा वहाँ भी दिखाना, मैं फिर वापस से चला आया। और रात को मेरा डॉग कराता रहा, रात को तक वहीं 11, साढ़े 11 ऐसे आसपास वो खत्म हो गया। उसके अगले दिन हम लोग पुलिस में हमने अप्रोच किया FIR के लिए, तो पुलिस ने हमारी FIR लॉन्च नहीं की। इसके बाद फिर मैं पेशे से व्यक्ता हूँ। फिर जब मैं मेंटली काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, जब मैं नॉर्मल हुआ फिर मैंने अपने कोर्ट में परिवार दाखिल किया, कई RTI सूचना मांगी। 2024 में मैंने कंज्यूमर कोर्ट में मैंने किया हुआ है। फिर इसके बाद जब 2025 से जब मैंने काफ़ी साक्ष्य मेरे राय इकट्ठा हो गए तो फिर मैंने इनकी कंप्लेंट करना स्टार्ट की। कई कंप्लेंट की हैं, पूरा रिकॉर्ड है इस बात का। कई कंप्लेंट की तो कंप्लेंट में ये मुझे पता चला कि ये डॉग केयर सेंटर सिर्फ मेडिकल स्टोर के रूप में पंजीकृत है। मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस इशू करता है, ड्रग विभाग लाइसेंस इशू करता है। ड्रग विभाग ने RTI के जरिए क्लियर लिख के दिया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे वेटरनरी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, जबकि ये स्वयं 1976 से डॉग केयर सेंटर रन कर रहा है और वहाँ पे ये बाकायदा मान इनकी चल रही है, मालिक है। और डॉक्टर विकास कुमार सिंह भी वहीं पे अपना कार्य करते रहे। तो जब सख्त हुआ मैं और मैं कंप्लेंट मैंने कई जगह की तो ड्रग विभाग ने कार्रवाई की और उनका लाइसेंस निरस्त किया। और बाकायदा रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर विकास कुमार सिंह मौके पर औषधि का क्रय विक्रय करते हुए पाए गए। इस संबंध में कई साक्ष्य भी है मेरे पास, कई मैंने कई जगह कंप्लेंट की हुई है। अभी भी कई RTI मुझे मिल रही हैं और इनका मतलब एनिमल हस्बेंड्री इनका डिपार्टमेंट है, काफ़ी इनका फेवर किया, नगर निगम ने फेवर किया इनका बाकायदा। इसके बाद के प्रूफ है मेरे पास, कहाँ क्या उन्होंने फेवर किया क्या नहीं किया है। जैसे आपने बताया कि जो भी आपके पेट के साथ हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा कि ब्रीड कौन सी थी और उम्र क्या थी।
इसकी ब्रीड भूटिया नस्ल की थी। इसको हम लोग हिमाचल शिमला से लेके, हिमाचल प्रदेश में शिमला एक जनपद है, वहां से लेके आए थे और करीबन 2.5 साल के आसपास था, 2.5 साल के आसपास था। ऐसे तो कोई उम्र नहीं हुई, 2.5 साल बहुत कम होता है। सर ये जो आपने बताया कि बाल कटवाने गए और इंजेक्शन लगा दिया, ये मतलब ये लॉजिक नहीं समझ में आया, क्योंकि बाल कटाने और इंजेक्शन का क्या लॉजिक दिया उन्होंने, कि ऐसा क्यों इंजेक्शन क्यों लगाना था? इंजेक्शन उनको इसलिए लगाना था कि आराम से कुत्ता बेहोश हो जाएगा तो मैं उसको आराम से बाल काट लूंगा, कुत्ता इधर उधर टहलेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि इंजेक्शन हो लगाएगा, इसलिए भाई बाल कटने से इंजेक्शन से क्या मतलब। मेरी बुद्धि नहीं काम की और सामने वाले पे इतना विश्वास रहता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन जब उसने कर दिया, बाद में हमको पता चला कि भाई ज़ैलाज़ीन होता है। ज़ैलाज़ीन इसलिए उपयोग होता है, मैंने पूरा होमवर्क किया तब मुझे समझ में आया। और पेशे से वो डॉक्टर जरूर है, लेकिन डॉक्टर लायक है नहीं वो इंसान। सर जैसे आपने बताया कि आपने रिसर्च किया और इतने टाइम से डॉग केयर सेंटर चल रहा है, एक इंसान को भरोसा होता है कि इतने समय से कोई वहाँ बैठ रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। तो आपने जब रिसर्च किया इंजेक्शन के बारे में, तो आपको क्या पता चला, क्या पर्पस है इस इंजेक्शन का? उसका मेन जो पर्पस होता है वो सिर्फ ऑपरेशन, आइदर माइनर आइदर मेजर ऑपरेशंस के लिए ही यूज किया जाता है। वो बाल काटने के लिए यूज नहीं किया जाता है। काइंड ऑफ एनेस्थीसिया कह सकते हैं। एनेस्थेसिया ही है वो। एनेस्थेसिया इंसानों के लिए एनेस्थेसिया होता है, वो जानवरों के लिए ज़ैलाज़ीन होता है। किसी को भी यदि आप बताएंगे कि मैं आपके डॉग को ज़ैलाज़ीन लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि बेहोश होता है, बेहोशी के बाद वो यदि डोज इधर उधर हो गई तो वो खत्म भी हो सकता है। कोई भी बताएगा डॉक्टर तो कोई लगवाएगा नहीं अपने डॉग को। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि इस तरह कुछ मामला हो तो आप लोग भी ना लगवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस डॉक्टर ने मेरे से रिटन परमिशन भी नहीं लिया, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया कि ये होता किस लिए, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसको हमको क्यों लगाना चाहिए और इसका मतलब क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका कोई जानकारी हमको नहीं दी गई। यदि ऐसी जानकारी कुछ होती तो मैं कहता ही नहीं कि लगाओ भाई इसको। कौन कौन लगाए, आप भी नहीं लगवाएंगे इस चीज को। सर जैसे डॉग केयर सेंटर है, काफी टाइम से चल रहा है, और आपने बताया कि आपके जस्ट बाद एक और लोग आए थे अपने डॉग का बाल कटवाने के लिए, तो उनको भी ये इंजेक्शन दिया गया? ये मुझे जानकारी नहीं है। जी। मतलब ऐसा उन्होंने, आपने जब उनसे तर्क किया कि ऐसे-ऐसे डेथ हो गई है और ये इंजेक्शन उसका कॉज़ है, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था, जो डॉग केयर सेंटर है या फिर वहाँ के जो मालिक हैं? बदतमीजी से, एटीट्यूड से बात किया और मुझे ही मतलब दबाव लेने की कोशिश की। उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। अभी भी जो मैं कंप्लेंट की है मैंने इतनी जगह, अभी भी वो लोग मुझे मैनेज करने की कोशिश कर मेरे को थोड़ा अनवांटेड कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में ऐसे धमकी भरक कॉल आई। चूंकि उसके फादर अभी पुलिस विभाग में रहे हैं और उसका कोई बड़ा भाई भी, वो भी कोई लखनऊ में कोई पुलिस में है। मैंने जितनी एप्लीकेशंस दी है पुलिस में, वो कि मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, जबकि सारे जेन्युइन रीजन मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का, प्रूफ है इस बात का। यदि किसी को लगता है कि क्या प्रूफ है, आप हमारे सामने बैठा दीजिए, हम उनको एक प्रूफ दिखा दें, वो भी रिटर्न, वो भी गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ। मैंने तो उस प्रूफ को तो स्वयं घर में तो बनाया नहीं है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया। तो सरकार द्वारा गैजेट है मेरे पास, रूलिंग है मेरे पास, आरटीआई के जरिए इन्फॉर्मेशन है। किसी को यदि हो डाउट तो आके मुझसे मिल ले, मुझसे पूछ ले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। मैंने सारे साक्ष्य अभी भी, जो पहले 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी उस पर भी क्लियर उन्होंने फेवर लिया है उनका। जैसे कई पॉइंट मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें क्लियर उनका फेवर लिया, हमने ऑब्जेक्शन किया, दोबारा जांच की गई। फिर अभी डीएम साहब जो अभी थे, उन्होंने फिर सीडीओ मैम की और एडी बैठ के दोबारा जांच हो रही है उस चीज की। सर अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, मतलब अभी अगर इस करंट केस की बात सिचुएशन, करें? ये करंट सिचुएशन अब ये समझ लीजिए कि इलाहाबाद में जितने भी क्लिनिक हैं जानवरों के से रिलेटेड, वो अवैध रूप से चल रहे हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन उनके पास जो बायो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या जो इक्विपमेंट्स के लिए एनओसी हो, तो वो सीबीओ ने जारी नहीं किया, जबकि मेरे पास गैजेट में साफ साफ लिखा हुआ है। उस गैजेट के अनुसार उन चीफ वेटरनरी ऑफिसर से उनको एनओसी लेनी है, जो भी वेटरनरी क्लिनिक ओपन कर रहा है उसमें लिखा पढ़ी में है ये चीज कि बायो वेस्ट के लिए उनको एनओसी मिलेगी। उसी एनओसी की बेसिस पे स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से उनको एनओसी मिलेगी। इवन 2016 का रूलिंग भी है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का, गैजेट में भी है, प्लस रूलिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी वेटरनरी इंस्टीट्यूट हो, जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स हो, नॉर्मल क्लिनिक्स हो, उनको उस जिले के जो भी एनिमल हस्बेंड्री हो के नाम से हो या वेटरनरी काउंसिल के नाम से हो या वेटरनरी किसी भी नाम से संबोधन हो, उनको वहां से एनओसी मिलना मैंडेटरी है। एनओसी वो लेंगे, उसके बाद ही उनको वो कार्य वहां पे क्लिनिक प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। जबकि
इलाहाबाद में किसी ने नहीं लिया होगा, इस बात से मैं 100% श्योर हूँ। सर अगर मैं बात करूँ कि ये जो 2 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं और इस मुद्दे को हाइलाइट कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ैक्ट निष्कर्ष क्या होगा? आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ नियमतः कार्रवाई हो, और क्या चाहूँगा मैं? नियमतः कार्रवाई हो। और अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि भई हमने चूँकि पुलिस फैमिली से हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग मुझे फर्जी फँसा सकते हैं, धमकी भरे में, किसी के रेप केस में, किसी इधर कहीं वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। उनका तो वो भी खुद, क्योंकि उनको तो लग रहा है इस बात को, गलत तो है ही, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का। यदि ऐसा ना होता तो कई माननीय लोग हैं, मैं जो मेरे पर्सनली नोन है, जो मुझे ऑफर ना करते कि यार तुम अपना ये जो कंप्लेंट तुमने जो ली है, इसके तुम बैक हो जाओ, पीछे हट जाओ। मैं बस बहुत से लोगों को जो मेरे नोन है, जो मामला है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, इवन दबाव में भी लेने की कोशिश की कि आप ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं पीछे नहीं हटा, मैं पीछे नहीं आया। अच्छा सर मैं चाहूँगा कि एक संदेश जो आप देना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हैं जो वहाँ पे जाते हैं अपने पेट्स का इलाज कराने या कुछ भी वहाँ से दवाइयाँ परचेज़ करते हैं, तो उनके लिए आप एक मैसेज देना चाहेंगे? दवा का तो लाइसेंस खैर उनका कैंसिल हो गया, लेकिन मैं इतना चाहूंगा कि आप कहाँ भी जाइए, आप अपने सोच समझ करके जाइए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ मत जाइए, या वहाँ जा रहे हैं तो मत जाइए, जा रहे हैं तो क्यों जा रही है, आपका अपना पर्सनल कॉल है। सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। और रही बात है कोई सर्टिफिकेट्स की, तो आप इलाहाबाद के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर से एक RTA के जरिए आप सूचना मांग सकते हैं कि साहब हम उस क्लिनिक में जा रहे हैं, उसका ये करके उन्होंने नॉर्म्स उन्होंने बायो वेस्ट का है, या जैसे आपका स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से है, या जो और भी जो गैजेट्स हैं उसके अनुसार कि RTA के जरिए वो उन्होंने NOC ली है कि नहीं, वो लायबल हैं क्लिनिक ओपन करने के लिए, नहीं है। तो पूरा होमवर्क करें। तो भगवान न करे कल को किसी क्लिनिक पे आप जाते हैं, कुछ बातचीत हो जाती है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेंगे, तो आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सर अभी जो आपने ये जानकारी दी ये किसी को नहीं पता था कि हम ऐसा भी कुछ क्लिनिक पे जाने के पहले उसके बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग भारत।